बड़ा जीनियस है। वो अवेकनिंग सेरेमनी हो चुकी है, बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोफेशंस को जगाया है, ये सबसे बेटर है हमारे लिए हायर जाने का। वो इन द केस मेरी सेकंड एकेडमी जो है वो सच में हाई रैंक पे पहुंच सकती है एंट्रेंस एग्जाम में। वो कि वो मूर सच में कमी नहीं हो रही थी। 10,000 मीटर की ऊंचाई से मुझे नीचे गिरा जाता है, गॉड मैं बच गया। बस 3 बार और से कहना है, फिर देन मेरी पावर बढ़ जाएगी एंड देन मैं मोरों का जो मिशन है वो पूरा कर लूंगा। वो ब्रदर वो रहा बच्चा, लगता है अपने डोमेट्री में जा रहा है। वो रहा वो उसके डोमेट्री दौड़ता है। वो सू चैन 10,000 कहाँ है, तभी हमारा बेटे उसे जोर से मारता है। वो ये कैसे? वो कहता बड़ा पावरफुल आदमी है ये। वो कहता टेस्ट कंप्लीट, चार्ज पंच हो चुका है, लेकिन 5 घंटे लगते हैं अपने एक पंच के पावर को चार्ज करने हुए। न्यूली कम्बैट एनर्जी। वो कहता भाई मैं गलत था। वो तुम्हारा नाम लीली है ना? वो कहता हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहता मैं चाहता हूँ कि तुम हैंग मिमी को ढूंढो। वो कहता मुझे उसके बारे में नहीं पता। वो कहता है कि इसका नाम ही काफी है, उसका ढूंढो। वो कहता ठीक है मैं कर लूंगा, प्लीज प्लीज। तो ठीक है तो जाके उसे ढूंढो, जब वो मिल जाए तब मुझे कहता है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो कहता ठीक है मैं ढूंढ लूंगा। हम देखते हैं अगले दिन वो कहता है कि कल जो अवेकनिंग सेरेमनी हुई थी तुम सभी ने अपनी अपनी अवेकनिंग कर ली है, तो अब बारी है तुम्हारी लाइव रिजल्ट की। तुम्हारा रिजल्ट देखा जाएगा डायरेक्ट मार्शल आर्ट एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, समझे? जो सबसे हाईली स्कोर करेगा उसे मौका मिलेगा, समझे? फर्स्ट रैंक पे तुम लोगों को आना है। ये ट्रायल कोई ऐसा वैसा नहीं होगा, इसमें तुम सब ज्वाइन करोगे, इंक्लूडिंग इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, और भी 4 अकेडमी की मतलब की सारे स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इस मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक टीम फॉर्म करनी होगी, जिसमें 3 से 4 बंदे तो मिनिमम होने ही चाहिए। वो कहते हैं कि मैं अभी 1 स्टार नाइट पे पहुंच चुका हूँ इस समय। मेरा गोल तो है एंट्रेंस एग्जाम को पार करना, हायर अकेडमी में जाना, वो था फर्स्ट प्लेस पे अकेडमी के ट्रायल में आना। ये मुश्किल है, पर अगर नो प्रोफेशन भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिस्टम मोरों ने ये कहा है, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। मेरा गोल है कि मैं 2 स्टार प्रोफेशनल बन जाऊं और इस जगह को फर्स्ट प्लेस पे आऊं। पूरे सही कहा, मेरा भी लोग इसी प्रकार से बात कर रहे होते हैं, टीम फॉर्म कर रहे होते हैं। वो कहता है मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है यार। वो सू चैंग मैं यहाँ वो कि लो चलो तू यहाँ आ गया। वो कहता है कि मेरे को किसी के साथ टीम अप नहीं करना, मेरे को तेरे साथ करना है। वो सू चैंग क्या बातचीत करे हो, टीम फॉर्म करो जल्दी सी। वो कहता है अरे प्रिंसिपल आपको लगता भी इसके साथ कोई टीम अप करना भी चाहेगा? लूजर के साथ कौन ही टीम अप करना चाहेगा जिसके पास कोई प्रोफेशन नहीं है, एक यूजलेस है वो। सभी लोग भी कहते हैं कि हाँ सूचेंग के साथ मैं टीम अप नहीं करना चाहता। वो तो मैं भी नहीं, भूल जाओ इसे, ये तो 1 स्टार तक नहीं पहुंचा। तभी वहां पे हेलीकॉप्टर से एक बंदा आता है, एकदम लैंडिंग मारता है। प्रिंसिपल एंड मैं लेट तो नहीं हूँ ना? वो तो किस परफेक्ट टाइमिंग एवरीवन, ये है हमारी क्विक जीनियस जो कि फर्स्ट एकेडमी से यहाँ ट्रांसफर होके आए हैं। हमारे सेकंड एकेडमी को ज्वाइन करेंगे इस ट्राई के लिए पार्टिसिपेट के लिए। न्यू स्टूडेंट इंट्रोड्यूस करो। वो कहते कि मैं यहाँ इस फर्स्ट एकेडमी से आया हूँ, मेरा यहाँ पे सबसे पावरफुल टैलेंट है, समझे? मैं वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एकेडमी से आया हूँ, मैं हैंडसम हूँ, ये हूँ वो हूँ। और फिर वो कहता है कि मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा गोल है मोरों को पाना। मैं यहाँ पे कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, पर लेकिन मैं हूँ वो बंदा जो कि मोरों को पाएगा और यहाँ पे फर्स्ट एकेडमी पे फर्स्ट पैलेस पाएगा। वो जैसा एक्सपेक्ट था एक हैंडसम से, वो काश में इसकी चेस्ट को छुपाऊं। वो कहता है कि एकदम बेकार, अरे यार मैंने सुना है कि एकदम बकचोद है। वो कहता है कि और हाँ दोस्तों मेरी बात, मेरा नाम है वाई बुई, मैं यहाँ मोरोंग के लिए आया हूँ, मोरोंग सिर्फ मेरी है। ये सुन के वो कहता है कि क्या अबे क्या बकवास कर रहा है ये आदमी। वो कहता है कि भाई कान पक गए। वो कहता है कि सुनो तुम्हें टीम अप करनी होगी, तुम्हें सू चैंग के साथ टीम अप करनी होगी, उसके पास कोई प्रोफेशन नहीं है, कम से कम वो जिंदा रहेगा, मेरे को इतना ही मंजूर है। वो कहता है मैंने सुना है कि वो यहाँ पे आया है। वो कहता है क्या कर सकते हैं, खैर यहाँ पे वैसे भी 1 स्टार के हम कुछ बंदे तो हैं ही हैं और अंदर बहुत सारे लोग भी हैं, मुझे तो सू चैंग की परवाह है कि वो क्या जीतेगा भी नहीं। होता छोड़ो उसे, चलो अंदर। वो लोग अंदर जाने लगते हैं, आधा घंटा हो जाता है। वो कहता है कि सब लोग जा चुके हैं, ये वाई बू कहाँ है? वो कहता है यार तूने वैसे कौन सा प्रोफेशन है अभी किया है? हाँ मुझे बताना, बाकियों ने प्रोफेशन दिखाया, तूने अब तक अपना प्रोफेशन नहीं दिखाया। वो तो एक वॉरियर है। वो तो वॉरियर, अरे 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 क्या बात है भाई मेरे। वो कहता है एक प्रेटी वॉरियर। वो तो प्रेटी वॉरियर दिखा तो सही कैसा है। वो तो ट्रांसफॉर और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है एक सुंदर सी लड़की के अंदर। वो कहता है कि और भाई क्या ग्रेट भाई मजा आ गया। वो कहता साले दूर हो और उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता साले, वो तो सूचेंग मेरे भाई माफ करते। देख वो क्या है कि जब मैं अपने आप को वॉरियर गर्ल के अंदर ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो मेरी पर्सनैलिटी स्विच हो जाती है, मैं उस पर कंट्रोल नहीं रख पाता। वो कहता है कि सही है मैंने तेरे को अपना दोस्त बनाया, बढ़िया है। होता है कि भाई वो आ गया। बोलता है कि हे हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, कहाँ थे यार इतने दिन से? वो कहता है क्या कहा, मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे प्रिंसिपल ने हमें कहा था तुम्हारे साथ टीम अप करने के लिए। बोलता तुम्हारे साथ टीम अप मैं कभी नहीं करना चाहूंगा, मैं अकेला ही सब कुछ काफी हूँ। बोलता ये बंदा बड़ा पावरफुल है। अरे छोड़ो इसे। वो कहता मुझे नाम है याद है, सू चैंग, तुम हो वो जो कि आखिरकार मेरी मोरों को आई लव यू बोल रहे थे पब्लिक के सामने, मेरी मोरों की बेइज्जती की थी। तुम्हें पता है मोरों के लिए मेरी क्या जगह है? मोरों सबसे पावरफुल है, मेरा गोल ही है उसके दिल को पाना। अगर यदि मेरे पास मोरों का इन्फॉर्मेशन भी होना, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो भी मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उसे आई लव यू बोलूं, पर लेकिन तूने उसे सबके सामने आई लव यू बोला, कमीने मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो कहता है कि खैर अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, फर्स्ट पैलेस पाने के बाद मैं देखता हूँ तुझे कौन बचा पाएगा, सीनियर सृष्टि के अंदर मेरी बहुत पहचान होगी। मुझे ब्रदर शू वाओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करें, कोई हमारे साथ टीम अप नहीं करना चाहता। बोलते क्यों ना मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूँ, वो लोग तो अंधे हैं। वो कहते हैं लीली तुम क्या कर रहे हो, उसके पास कोई प्रोफेशन नहीं है। बोलते क्या बात पर पावरफुल है ये। बोलते तुम समझ नहीं पा रहे, सुनो हमें सिर्फ लुक डाउन ही करेगा, प्लीज हमें इसके साथ ज्वाइन नहीं होना चाहिए। बोलते नो वे, मैं गारंटी देता हूँ ये हमारे अगर ये हमारे
हमारे साथ रहेगा तो हम जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो कहता है काम ऑन, ठीक है मैं तुम्हें 2 चॉइस देती हूँ, क्या तुम मुझे चुनो या सूचें को। होता है सूचें को चुनूंगा मैं। ये सुन के वो कहते क्या पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मुझे किसी के लिए डंप कर रहे हो। वो कहते डंप मैंने कब कहा, देख औरत मुझे पीछे छोड़ सकती है, मेरा भाई कभी मुझे पीछे नहीं छोड़ेगा। होता शट अप, मैं किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को ढूंढूंगी, उसके साथ टीम अप करूंगी और उसी से शादी करूंगी, चलो फिर रिग्रेट मत करना। होता लिली सच में तू तो एक ट्रू सिग्मा मेल है यार। वो कहता अपने भाई के लिए कुछ भी, चलो और हम देते हैं। वो तीनों अंदर जाने लगते हैं। वो अंदर आ जाए तो वहां पे लोंग कहता है कि ओह वाह, तो ये है ट्रायल गार्डन, यहाँ पे एनर्जी तो हर तरफ अच्छे से फ्लोक्लेस हो रही है, सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर रहते हैं, हमें इस पूरे गार्डन को क्लियर करना होगा, इससे पहले दूसरे करे। हम देते हैं आधा घंटा हो जाता है। वो कहता है वहां पे हमें डिमोनिक बीस्ट मिल गए फाइनली, ये क्रिम्सन डीमन है क्यों ना। होता हाँ वहां पे 2 क्रिम्सन डीमन है घास के अंदर। वो उनके बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि इनके बारे में बता के हमें डिटेल में जानने का करना क्या है, हमें इनको मारना है। मैं वास्तव में तुम्हें कह रहा हूँ मुझे कि मैं नहीं जाऊंगा। वो बोलते तुम क्यों नहीं जाते, तो क्या तुम मुझे वहां मारना चाहते हो। वो भले लो लेवल के पर पावरफुल है, वो तो पर 2 ही है, टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम एक वॉरियर हो, तुम क्यों नहीं जाते। वो कहता है काम पागल हो क्या, वो भले ही पावरफुल है, ठीक है फिर भी मैं जाता हूँ। वो तो रुक जा रहे, मैं मजाक कर रहा था। वो तो ऑल ठीक है, तभी हम देते हैं। वो लोग उनको देख लेते हैं, वो उनके पीछे जाते हैं, वो आके उन दोनों को जोर से मारता है। वो लिली से मुझे इतनी ही उम्मीद थी, सच में ये पावरफुल है, इसका नाम सबसे हमारे स्कूल में सबसे पावरफुल है। वो तो हरा दिया, ये तो बहुत आसान था। तभी वो कहते हैं कि आवाज कैसी है। हम देते हैं वहां पे पूरा एक झुंड आ जाता है, ये देखिए वो पूरा ही झुंड आ रहा है भाई, बहुत सारे क्रिम्सन डीमन है। वो कहता है ब्रदर ऑल थॉट कि मेरे पास टैंक वॉरियर की पावर है, पर लेकिन हिडन ट्रायल के अंदर ये लोग बहुत पावरफुल है, मैं इनसे नहीं जीत सकता। वो कहता है क्या कहा, हिडन ट्रायल के अंदर ये पावरफुल है। देखिए मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, मेरे पास ये प्रोफेशन भी है, यदि अगर मैं किसी के ऊपर अटैक करूँ ना, तो मैं उसके पूरे क्लैन को अपने पास अट्रैक्ट कर सकता हूँ ऑटोमेटिकली ही। ये सुन के वो कहता है कि भाग तो साले यहाँ से। वो भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस अमीरजादे की टीम। वो कहता है कि हमें इनको हराना होगा और अपनी स्पेल का इस्तेमाल करके उनको मारने लगता है। वो कहता है कि एक मिनट ये क्या हो रहा है, वो क्रिम्सन डीमन भाग कैसे रहे हैं। वो तो जरा देखो, वो लोग तो उस दिशा में भाग रहे हैं, वहां क्या हो रहा है। वो कहता है क्रिम्सन डीमन जो है ये आपस में बहुत सारे नंबरलेस हैं, हम इनको एक साथ नहीं हरा सकते, पर लेकिन एक बार इनको मार दिया तो हमारा लेवल अप हो जाएगा और हमें पॉइंट मिलेंगे। वो कहता है सोचें कुछ तो करे, ये बहुत ज्यादा संख्या में है, हम इनसे नहीं लड़ सकते। वो कहता वहां वो उस तरफ चलो, वो लोग वहां जाने लगते हैं। वो ठीक है देन अब टाइम आ गया। वो तो सोचें तू क्या करने वाला है भाई, ये बहुत सारे हैं। वो तुम लोग जरा पीछे हट जाओ। हम देखते हैं वो सारे आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है तो पंच चार्ज, और हम देखते हैं वो सबसे पावरफुल अटैक करता है और एक ही बार में वहां सबकी धज्जियां उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं एक ऑफिस के अंदर, जहाँ पे लीडर बोर्ड के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं किस किस बंदे ने कितने पॉइंट अर्न किए हैं ट्रायल के अंदर, वो दिखाया जा रहा होता है। इसके अंदर हमारी अकेडमी 4th नंबर पे होती है। वो कहते हैं जैक और जरा लीडर बोर्ड को फर्स्ट अकेडमी जो है वो हमेशा डोमिनेट करती है, आखिरकार हम ही है जो कि सबसे ज्यादा डीमंस को मारते हैं, ना कि उन जैसे जो कि दूसरी स्कूल अकेडमी के लोगों को यहाँ बोर करते हैं। और ये होती है फर्स्ट अकेडमी की प्रिंसिपल। थर्ड अकेडमी का प्रिंसिपल भी होता है कि हमारे थर्ड अकेडमी में बहुत सारे जीनियसेस है, 2 लोग आखिरकार 2nd एंड 3rd नंबर पे है, पर लेकिन थर्ड अकेडमी को तो देखो। प्रिंसिपल एंड क्या हुआ, कुछ कहना नहीं चाहोगे। वो कहते कि क्या कहूँ, मेरी 2nd अकेडमी इतनी भी बुरी नहीं है, 4th प्लेस भी बहुत कम लोग आ पाते हैं। प्रिंसिपल कहो ना कि तुम डर चुके हो। क्या लगता है क्या वाइब वो एक का 4th रैंक पे ही रहेगा, वो शायद लास्ट रैंक पे भी आ सकता है, क्योंकि हमारी फर्स्ट एंड थर्ड अकेडमी ही सबसे ज्यादा ऊपर डोमिनेट करेगी। मुझे लगता है 2nd अकेडमी अब तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं रखे हैं और तुम्हें अपनी 2nd अकेडमी का जो टैग है वो 3rd अकेडमी को दे देना चाहिए। वो कहता है कि क्या तुम दोनों को जितना लुक डाउन करे हो, तुम दोनों की अकेडमी को देखना, मेरा स्टूडेंट कोई ना कोई तो उसे पास कर देगा। बातें बहुत ही अच्छी करते हो, पर लेकिन तुम्हारे 2nd अकेडमी के पास अब कोई टैलेंट नहीं है, वर्थलेस है तुम्हारी 2nd अकेडमी। वही बात को ना वाई बुओ की भी, तो इसके बिना तो तुम लोग तुम्हारी 2nd अकेडमी जो है ना वो शायद 5th या फिर 4th नंबर पे होती, मेरी 3rd अकेडमी डोमिनेट कर रही होती। इस ईयर के जो सोर्सेस है एसोसिएशन को मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा हमारी 3rd अकेडमी को फर्स्ट अकेडमी को दे, और हमारा जो दर्जा है वो 2nd अकेडमी को दे दी, हमारा दर्जा है वो 2nd नंबर पे दे दे और 2nd अकेडमी को 3rd नंबर का। वो कहता है कि तुम क्या बकवास करे जा रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा, गेम अभी शुरू है, खत्म नहीं हुआ। वो कहता है पर लेकिन शुरुआत में ही दिख रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जितने ज्यादा डीमन को जो जितना मारेगा पॉइंट उसको उतना मिलेगा और उसी की अकेडमी डोमिनेट करेगी। तभी हम देखते हैं फर्स्ट रैंक की वहां पोजीशन चेंज हो जाती है, नाम आता है सूचेंग का। ये देखिए वो कहता है सूचेंग, अबे ये कौन है, अचानक से 98 पॉइंट, कौन है ये बंदा। ये देखिए होता है सूचेंग, एक मिनट ये तो नो प्रोफेशन वाला बंदा है ना फर्स्ट रैंक पे। वो कहता है कि क्या हुआ लिंग, क्या हुआ, तुम कुछ कह रहे थे, मेरी 2nd अकेडमी तो फर्स्ट नंबर पे आ गई है, तुम्हारा क्या। होता है कि नहीं, कोई ना कोई मिस्टेक है, सिस्टम में एरर आया होगा। वो कहता है नो मैटर, बोले ये चाहे कुछ भी हो, मुझे तो बस एंजॉय करना है। वो होता है कि अननाउन किड अचानक से इतना ऊपर कैसा सका, सिस्टम में एरर आएगा, चेक करो। वो है कि जब लोगों की हार होने लगती है ना तो वो यही कहते हैं सिस्टम में एरर आया होगा, या फिर वोटिंग लिस्ट में मतलब कि मीटर हैक हो गया होगा वोटिंग वाला। वो कहता है कि कोई जल्द से जल्द जाके सिस्टम के एरर को चेक करो। वो कहता है हाँ चेक कर लो, कोई एरर नहीं है, मेरी 2nd अकेडमी ने 1st एंड 3rd अकेडमी को सब पास कर दिया। होता है कि एक पंच में इतने सारे काउंटलेस स्किल। वो कहता है कि ये क्या है। होता है भाई तू फर्स्ट स्टार पे पहुंच गया, तूने ब्रेक थ्रू कर लिया फर्स्ट स्टार के प्रोफेशन पे, तू एक फर्स्ट स्टार का पर्सन बन चुका है, तेरा रैंक अप हो चुका है, तू एक जीनियस है। होता है कि फर्स्ट स्टार प्रोफेशन, बट क्योंकि तेरे पास तो कोई प्रोफेशन नहीं है, मैंने तो बच्चा
चार्ज पावर के ऊपर ही था। हम देते हैं वो एक दूसरी जगह पे कोई बंदे बहुत सारे क्रिम्सन डीमंस को मारे होते हैं। वो कहते हैं ये 1 स्टार के डिमोनिक वुल्फ आके कहा हमें क्या समझ रहे हैं। वो कहता है इन पे ध्यान देने से अच्छा है हम अपने काम पे लगते हैं, समझे। कहता हाँ यही वो जगह जहाँ पे हमें अपना काम करना है। वैसे भी हम नए नए अपेयर हुए हैं इस जगह पे, हम यहाँ पे इस चीज को प्लांट करने के बाद देखते हैं कि जो लोग इस साल आए हैं उनकी पावर का क्या होगा, वो सब मारे जाएंगे। चलो ठीक है, इसे एक्टिवेट करते हैं। हम देखते हैं वहाँ एक जगह ओपन होती है। वो वुल्फ जो है वो भी घबराने लगते हैं। वो कहता है कि इन वुल्फ को क्या हो गया, एक मिनट अचानक से मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ कि इनकी पावर बढ़ने लगी है, ये इंक्रीज कर रहे हैं। उधर कुछ सही नहीं हो रहा, गेट को ओपन करो, ये खोल नहीं रहा मेरे भाई। हम देते हैं डीमन उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो बताइए इनकी स्टार 2 रैंक पे पहुंच के ये कैसे हो सकता है, डीमन के लेवल अचानक से 1 से सीधा 2 पे कैसे पहुंच गया। तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमने कुछ ऐसा एक्टिवेट कर दिया है जिसके कारण यहाँ की स्पिरिचुअल पावर बढ़ चुके और ये 1 से डायरेक्ट 2 पे पहुंच गए हैं। मुश्किल में है मेरे भाई, यहाँ पे हमें कुछ करना होगा। वो कहता अब हम क्या करें। हम देते हैं दूसरी तरफ अपने लिली कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा, कभी ऐसे ट्रायल में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था। हम आधे दिन से चल रहे हैं पर अब तक कोई भी मतलब कि मोस्ट हमें नहीं मिला यार, सारे क्रिम्सन डीमंस तो मारे जा चुके हैं। अब हम क्या करें, सोचें तुम ही बताओ हम क्या करें। वो कहते जरा वहां देखो, ये पक्षी